जो आपने 14 पॉइंट बताए उसमें फौज के लोग तो हमें नजर आते हैं, साथ में वो एमपीए को पकड़ के ले जाते हैं घसीट के, तो वो जाते हैं। अदरवाइज ना एमपीए, ना एमएनए, ना सेनेटर कभी अवामी इस्तेमाल करते हैं, जो उनका काम है, जो आपने खुद पॉइंट आउट किया। बलूचिस्तान में जो एक अरसे से डेवलपमेंट फंड टोटली जो है सरेंडर कर दिया गया था एमपीए से, ये 2008 से शुरू था, और वो उसकी कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ गया, किस तरह पैसा गया, और समझते हैं कि टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह ये भी बनी। अब वो पैसा आपने जो बताया कि 31 अरब रुपए फेडरल ने भी दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, और वो अब डिस्ट्रिक्ट कमिटीज वो जाके खुली कचहरियां करके उनकी जरूरतों करके ये कर रहे हैं, उसका एक कम। लेकिन जो आपने 14 पॉइंट बताए उसमें फौज के लोग तो हमें नजर आते हैं, साथ में वो एमपीए को पकड़ के ले जाते हैं घसीट के, तो वो जाते हैं। अदरवाइज ना एमपीए, ना एमएनए, ना सेनेटर कभी अवामी इस्तेमाल करते हैं, जो उनका काम है, जो आपने खुद पॉइंट आउट किया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, दुनिया का प्रेशर तो अफगानिस्तान पर बढ़ रहा है। अभी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में थे, जॉइंट एक स्टेटमेंट आया और एक प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या चाइना के इस प्रेशर जो खुद इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कामों में, इस प्रेशर कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनमें तालिबान में लाएंगे ये जो टीटीए में? जी ठीक, आई एम ग्लैड जो आपने बात की 1 बिलियन। पहले तो मैं बता दूं कि ये 1 अरब जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का इरादा ये है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिस विल बी ब्रॉट टू 3 बिलियन पर डिस्ट्रिक्ट। तो यू बिलोंग टू बलूचिस्तान, तो आप अंदाजा करें कि अगर ज़िले सतह पे हर ज़िले में 3 अरब मिनिमम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर लग रहा होगा, तो किस तरह ये पैसा जो सा है, और उसका फैसला भी वहीं पे हो रहा होगा, उसकी जो ऑडिट हो रहा है वो भी वहीं पे हो रहा होगा, अवाम कर रहा होगा, वो खुली कचहरियों में हो रहा होगा, तो उससे बड़े दूरदर्श फायदे होंगे। जो आपने अर्ज किया कि एमपीएस या अवामी, देखिए एक हर सिस्टम, जब नया सिस्टम आता है तो तब्दीली आती है तो एक रेजिस्टेंस होती है। वी फर्मली बिलीव कि ये जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं, दे हैव much more stake in development of Balochistan. They have also stake in the prosperity of Balochistan. तो वो इधर से जब आदत से उधर थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे आई थिंक आफ्टर सम टाइम विल बी लीडिंग दीज एफर्ट्स, क्योंकि ये उन्हीं के जिले हैं, ये उन्हीं के गांव हैं, ये उन्हीं के इलाके हैं। तो वी हैव फुल फेथ इन द पॉलिटिकल सिस्टम। वी नीड टू टुगेदर वर्क, द स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने और बाकी इदारों ने, मीडिया ने, हम सब ने मिलकर अपनी रियासत को हर तरीके से मजबूत करना है। सो देयर भी प्रॉब्लम्स, कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, लेकिन वो टीथिंग प्रॉब्लम्स के बगैर दांत निकलते भी नहीं है। जो आपने बात की है कि चाइना, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये रीजन में जितने कंट्रीज हैं बाशमूल चाइना के, बिकॉज चाइना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल कंट्री इन द रीजन, तो चाइना की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एंड क्या कहते हैं बेमिसाल किस्म की दोस्ती है। तो इसलिए ऑन दिस इशू पाकिस्तान एंड चाइना ऑलवेज सी इन द सेम वे जो रीजनल टेररिज्म है, और उसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ों में, वेदर इट्स इन द डिप्लोमेटिक, इट इज़ इन द अदर डोमेन्स, कॉपरेशन चलती है। एंड नाउ द कंसेंसस इज ऑन इन द होल रीजन, all the neighboring countries and wider world, what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. मैंने आपको बताया ना कि अभी वेरी रिसेंटली सीरिया में जब थोड़ा अमन हुआ तो 2,500 मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के, और एक मुल्क के ज़्यादा है, विल नॉट नेम दैम, वो वहाँ पे आके जमा, उनको कहा इधर आ जाओ। तो आप देखें कि वहाँ पे कितना पैसा होगा इस दहशतगर्दी के लिए, वो जो वॉर इकोनॉमी है उसमें अब्जॉर्व करने के लिए। सो चाइनीज बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि वेयर द थ्रेट इज एंड दे अंडरस्टैंड द वर्किंग। सर मैं आपको देता हूं ये सरदार नवीद साहब आपने बताया कि वफाक और 3 सूबों की क़यादत एक पेज पर है दहशतगर्दी के हवाले से और मुल्क की डेवलपमेंट के हवाले से, तो चौथे सूबे को इस मरकज़ी धारा में लाने के लिए उसकी सियासी क़यादत को क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या सोच अपनाई जा रही है? जी ये जो सियासत है, ये एंगेजमेंट का काम है ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनको एंगेज करेंगी, करती होंगी। हमारा काम ये है कि हम जो सा है दूध का दूध और पानी का पानी साफ आपके सामने, कौम के सामने रखते। दैट्स आवर जॉब, ठीक है। इट्स नॉट वी हैव टू टेल
वी कॉल ऑलवेज स्पेड ए स्पेड। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये दहशतगर्दी का जो बयानिया है ये कहां से चला था 2023 से। उससे पहले तो इनको किसी ने खारजी भी मेरे भाई डिक्लेयर नहीं किया था। ये टाइम भी इस मुल्क में रहा है कि जहां पे लोगों ने ये कहा कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं इनके जनाजे नहीं हम पढ़ेंगे। इस हद तक कंफ्यूजन इस मुल्क में डाली गई या नहीं डाली गई। तो क्लैरिटी टेक्स टाइम, इट नीड्स टू बी परमिएटेड। तो ये जो क्लैरिटी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हम वी आर एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट वी आर फाइटिंग अंडर। और वो क्लैरिटी जो सी है उसका जो सोर्स है वो आपके फील्ड मार्शल है, उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो आपके फील्ड मार्शल है। दैट क्लैरिटी ही हैड कि कोई बातचीत नहीं करनी। ये आप सुनते आ रहे हैं उनसे। इधर तो ये भी क्लैरिटी थी कि इनसे बातचीत कर लो, थी या नहीं थी? तो ना कोई बातचीत करनी है, ना इनको कोई स्पेस देनी है। ये ख्वारिज है, इनसे लड़ना है। इनके ऊपर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, उन्होंने वो आयत बार बार ये पढ़ते हैं, ये अल्लाह के अहकाम है, कहते हैं कि अल्लाह के अहकाम है, मेरा हुक्म नहीं है, अल्लाह ने ही हुक्म दिया है, तो हम अल्लाह के हुक्म के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। वो मस्जिद में खड़े होकर यही कह रहे हैं कि तुमने, ये है इस मुल्क का कानून, ये है अल्लाह का कानून, और वो कह रहे हैं कि आपने सब काम किए इसलिए फतह आपकी होगी। तो वी हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। हमारी पुलिस को क्लैरिटी है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट क्लैरिटी है, हमारी रियासत क्लैरिटी है। दैट क्लैरिटी इज विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो इंशाल्लाह ताला ये क्लैरिटी उनको भी आ जाएगी। इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। और अगर किसी के कोई जाती मकासद हैं, कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो उस क्लैरिटी को हासिल नहीं करना चाहता, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने साफ हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ब्रीफिंग में अभी जिस तरह आपने बताया कि बैन अल-अक़वामी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं सारी की सारी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, तो इनसे लड़ना जो है क्या वो सिर्फ पाकिस्तान का काम है या बाकी दुनिया भी कुछ करेगी? दूसरा ये कि जो हमारे पास ऑप्शंस थे गुज़िश्ता 4-5 महीने में हमने इस्तेमाल किए, हमने दोस्त ममालिक को भी इस्तेमाल किया, हमने बॉर्डर भी बंद कराया, हमने अफ़गानियों को भी निकाला और सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए, लेकिन कुछ नहीं बना। तो आगे हमारे पास तो फुल फ्लेज वार का एक ऑप्शन रहता है, तो क्या उसके लिए तैयार है हम? जी अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इससे कि कुछ नहीं बना। मैं आपके सामने यही तो अर्ज किया है कि मेरे भाई बहुत कुछ बना, बिकॉज द नंबर स्पीक। 2021 में आपका एक दहशतगर्द के पीछे आप 3 शहीद देते थे या नहीं देते थे? इस साल आपने एक आपके शहीद के पीछे आपने मिनिमम 2 दहशतगर्द मारे, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं कुछ नहीं बना। जो आपने 2-4 अवामिल के नाम लिए, आपके टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हुए या नहीं कम हुए? क्या अफगानिस्तान को पूरी दुनिया ने खुल के कहना नहीं शुरू कर दिया कि यह अमाजगाह है दहशतगर्दी की? और जो पाकिस्तान कह रहा है ठीक कह रहा है। क्या इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेके रीजनल कंट्रीज तक हर बंदे ने आपकी बात को माना और सुनना नहीं शुरू किया? आज से 2 साल पहले ये बात आपकी मानता था? कोई सुनता था? क्या आपके अपने मुल्क में आपको, मुझे, ये बच्चों को नहीं पता कि ये ख्वारिज की जंग है, ये दीन इस्लाम की जंग है? ये वो जंग है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वो लोग होंगे जो कि इन ख्वारिज के खिलाफ लड़ते होंगे। कहा था या नहीं कहा था? तो ये साबित नहीं हो रहा कि कौन है हक पे खड़ा और कौन है बातिल पे खड़ा? क्या ये नहीं हुआ कि आपने इन ख्वारिज को और इनके सरपरस्तों को और हिंदुस्तान को और हिंदुत्व वालों को इकट्ठे गले बगलगीर होते नहीं सवाल देखा? क्यों हुए वो? क्योंकि आपने किया। आपने पहले उनको मार के हक में पहले एक को सॉर्ट किया, फिर दूसरे को सॉर्ट किया, फिर वो दौड़ते हुए गए एक दूसरे से गले मिलने। और इस हमाम में जो उनके बैरूनी सहूलतकार हैं वो आपने नंगे नहीं किए। तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप कहते हैं कुछ नहीं बना, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं तो आपको ये साथ हर चीज के बाद आपको आखिर में मैंने आपको ये मुबारकबाद भी, खुशखबरी भी दी है कि जो जंग आप लड़ रहे हैं दुनिया में कोई नहीं लड़ रहा मेरे भाई। जो क्लैरिटी आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये किसने कहा था? पाकिस्तान ने कहा था सबसे पहले, आज से 2 साल पहले, कि ये अफगानिस्तान जो सा है इसकी तरफ तवज्जो करो, ये देखो तमाम दहशतगर्द इधर आ गए हैं। आज दुनिया, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट कहती है 20 रीजनल इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यही रास्ता, इसी में चलेंगे।
बाकी ये आपको किसने कहा कि कोई ऑन ऑफ स्विच है कि ये करेंगे तो बंद हो जाएगा? जी सर। ये जंग है, आप पे मुसल्लत की गई है, इसके लड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हम इंटेलिजेंस से लड़ेंगे, हम बयानिए से लड़ेंगे, हम मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, हम दोस्तों के साथ मिलकर लड़ेंगे, हम हर तरीके से लड़ेंगे। हम इसको अपने ऊपर मगलूब नहीं होने देंगे। हमने जनाजे उठाए हैं।